मन से पवित्र व्यक्ति है तो उसकी कोशिश होगी कि किन के साथ बैठना है, कहां कितना सावधानी बरतनी है। नियम है, हंस हंसों के साथ बैठेंगे, कव्वे कव्वों के साथ। सारे तोते एक जगह बैठेंगे, वो जाकर के कबूतरों में और कौवों में तो नहीं मिलेंगे। बाज बाज के साथ बैठेंगे। आप कौन है और किन के साथ बैठना चाहते हैं, पहले खुद को जानिए और किन के साथ बैठना चाहिए इसको जान लें, और फिर उनके साथ बैठकर, जैसे आप हैं उनके साथ बैठ कर के ही आप तरक्की कर सकते हैं। कि अगर मैं हंस हूं तो मुझे हंसों के बीच में ही बैठना चाहिए, फिर बगुले और कौवों के बीच में मेरी संगति नहीं होनी चाहिए। तो इसका जब ध्यान होगा आपको, तो आप गलत लोगों के साथ ना तो बैठोगे, ना उनके साथ में चर्चा करोगे। ठीक है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, समाज में भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन आपका इतना ध्यान रहेगा कि किन को इग्नोर करना है, किन से इंप्रेस होना और किन को इंप्रेस करना है, किन की उपेक्षा करनी है और किन को अपना बना लेना है और किन के साथ अपनापन बनाए रखना है। इस चीज की जब आपको जानकारी होती है तो फिर आपकी पूरी चेष्टा होगी कि मैं अच्छा हूं, अच्छे लोगों के साथ बैठता हूं, अच्छा सोचता हूं, अच्छा करता हूं, और क्योंकि मुझे श्रेष्ठता की तरफ जाना है तो मैं श्रेष्ठ ही कर सकता हूं, मुझसे कोई भी गलत की उम्मीद नहीं कर सकते। विनोबा भावे कहते थे कि तुम कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म ही नहीं, वो तुम्हारा हस्ताक्षर है। आपका हस्ताक्षर आपकी पहचान है ना। ऐसे प्रत्येक कर्म आपकी पहचान है कि ये इसका किया हुआ है। आपका कर्म आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। तो आप अपने आप को वैसा दर्शाओ कि कोई भी आकर आपके कर्म को देखे तो कह सके कि बात तो है, व्यक्ति में दम तो है, व्यक्ति आदर्श तो है, इसके काम करने का ढंग अलग ही तो है। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अपने आप को अभ्यस्त करिए कि कुछ भी करना बेहतर करना है। बोलना, चालना, काम करना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आपका भोजन करते देखे कोई व्यक्ति तो उसमें भी देख करके आनंदित हो जाए। कुछ लोगों को देखते हैं ना आप, अपना भोजन भी हाथ में पकड़ा हुआ है और बहुत मॉड कहलाते हैं, कार में बैठे हुए वहीं खाते जा रहे हैं, और पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों, जल्दी है, टाइम नहीं हमारे पास में। दौड़ किस ले रहे हो? तो कुछ खाना कमाना होता है, देखिए कमाते हैं कुछ खाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, तो खा तो ठीक ढंग से लो ना, प्यार से। भोजन और भजन जितना प्रेम से और शांति से करोगे उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा। जैसे पूजा में आप तैयारी करके बैठते हैं ना, ऐसे भोजन के समय भी बिल्कुल पवित्र होकर, शांत होकर, आनंदित होकर, क्योंकि आप अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, प्राणों को ऊर्जा दे रहे हैं, मन को ऊर्जा दे रहे हैं, अपने हृदय में प्रेम भर रहे हैं। बहुत आनंदित होकर के भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन कीजिए। कुछ भी करें तो आपका हर चीज देखने योग्य हो। इसी को तो लोग कहते हैं बड़ा स्टाइलिश बंदा है। और क्या स्टाइल होगा आपका, आपकी जीवन शैली और क्या होगी, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब में। और कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई युवा होना चाहिए, आप जिस भी एज में है उसी में आपका स्टाइल ही अलग होना चाहिए। जब आप हर दिन नए बनते हैं ना, यही सुंदरता है। जिसमें हर दिन नवीनता है, जिसके काम में नवीनता है, वही सुंदरता है। और जिसके अंदर नयापन है वही सबसे बड़ा स्टाइल भी है। बस वो अपनाए रखें।